भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, सभी वनडे एग्जामों के लिए माउंटेन को लेकर ये पूरी कंप्लीट एक वीडियो है जिसमें मैं आपको सारे कंसेप्ट और सारे माउंटेन को लेकर डिस्कस करूंगा। चाहे वेस्टर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट हो, विंध्याचल पर्वत हो, अन्नामलाई पर्वत हो, हिमालय पर्वत हो, नीलगिरी पर्वत हो, सतपुड़ा हो और अरावली हो, मैप के थ्रू सारा का सारा डिटेल में रहेगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। कौन कौन से हमें माउंटेन को पढ़ना होता है, एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें किस किस माउंटेन पार्ट को लेकर बात करनी होती है। जैसे मैं बात करूं, इस क्लास में हम दो पार्टों में माउंटेन को बांट के पढ़ेंगे। एक माउंटेन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, जिसमें हम अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को लेकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आता हमारे पास हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय के भी तीन पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। क्लियर है? स्टार्ट करें, चलिएगा। एक एक माउंटेन को लेकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरावली माउंटेन को लेकर। किसको लेकर? सबसे पहले बात करते हैं अरावली माउंटेन को लेकर, और अरावली को लेकर जो जो पॉइंट बनते हैं उन्हें एक बार समझते हैं। अरावली को लेकर जो पॉइंट बनते हैं उन्हें एक बार समझते हैं। ये है अरावली पर्वत। अगर मैं अरावली पर्वत को लेकर बात करूं तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखेगा अरावली पर्वत का, अरावली पर्वत की जो स्टार्टिंग है वो गुजरात के पालमपुर से होती है और जाकर दिल्ली में मजनू के टीले पर खत्म होता है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिलता है। इसको लेकर बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, और गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। ये अरावली पर्वत कुछ नदियों को वेस्ट में और कुछ नदियों को ईस्ट में बहने के लिए देता है, इसीलिए अरावली पर्वत को कहा जाता है जल विभाजक, है ना, यानी जल विभाजन का काम करता है। अरावली पर्वत भारत में खनिजों के लिए फेमस है, यानी भारत में जो खनिज निकाले जाते हैं माउंटेन्स एरिया से, उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर कोई माउंटेन है भारत में तो अरावली ही पर्वत ही है। अरावली पर्वत पर ही एक माउंटेन है जिसका नाम है दिलवाड़ा, जो कि जैन धर्म के लिए फेमस है। तो ये सारे के सारे पॉइंट किसको लेकर बनते हैं? अरावली माउंटेन को लेकर बनते हैं। ये सारा डेटा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है? तो याद रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन आपने कई बार सुना होगा। राष्ट्रपति भवन एक माउंटेन पर है, एक रायसीना हिल्स पर है। ये रायसीना हिल्स बेसिकली किसका पार्ट है? इसी अरावली पर्वत का पार्ट है रायसीना हिल्स। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले माउंटेन को लेकर बात करते हैं। अगला माउंटेन आता है विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल पर्वत। अगर मैं विंध्याचल पर्वत को लेकर बात करूं तो विंध्याचल पर्वत जो है बेसिकली गुजरात, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक फैला हुआ है। इस पर्वत से एक नदी निकलती जिसका नाम माही रिवर, और माही रिवर जो है ना कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है और जाकर अरेबियन सी में जल गिराती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना पीक, जो कि हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। इस पर्वत के चारों ओर एक चट्टानें पाई जाती जिन्हें कहते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, और विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और हीरे के लिए बड़ी फेमस है। तो ये है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के साउथ में बहती है नर्मदा रिवर, है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगली पर्वत को लेकर बात करें, नेक्स्ट माउंटेन जो आता है हमारे पास, इस माउंटेन का नाम है सतपुड़ा पर्वत। अगर मैं बात करूं सतपुड़ा पर्वत को लेकर तो एक बार बड़े अच्छे से समझिएगा। सतपुड़ा पर्वत जो है ये स्टार्ट होता है गुजरात से। ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसके अलग अलग पार्ट हैं जैसे राजपीपला, महादेव और मेकाल रेंज। मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक, और अमरकंटक से दो फेमस नदियां निकलती हैं, एक का नाम है सोन रिवर और एक का नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। ये जो महादेव रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर, और ये पूरे के पूरे सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी महादेव रेंज से लगा हुआ है बैतूल प्लेटू, बैतूल का पठार, और इसी बैतूल प्लेटू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापी रिवर। यानी सतपुड़ा पर्वत दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, नॉर्थ में नर्मदा, साउथ में तापी नदी। इसलिए सतपुड़ा पर्वत को कहा जाता है दो नदियों के बीच का पर्वत और एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ये हुआ सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट अगला माउंटेन जो आता है हमारे पास, इस माउंटेन का नाम है क्या? इस माउंटेन का नाम है हमारे पास नीलगिरी माउंटेन। आइएगा एक बार नीलगिरी माउंटेन को समझते हैं। तो आप जब साउथ में आते हो इंडिया के तो आपको एक माउंटेन दिखाई देता है जिसका नाम नीलगिरी माउंटेन है। नीलगिरी माउंटेन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी पर्वत जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। इसका एक पार्ट है साइलेंट वैली केरल में। तो केरल का साइलेंट वैली जो कि भारत में बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, ये हमें
नीलगिरी पर ही देखने को मिलता है। और नीलगिरी पर्वत पर ही हमें दो जनजातियां बड़ी फेमस दिखाई देती हैं, एक का नाम है टोंडा और एक का नाम है बड़गा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास नीलगिरी पर्वत। ठीक है, अगला जो माउंटेन आता है हमारे पास नीलगिरी के बाद, तो नीलगिरी के बाद अगला माउंटेन आता है अन्नामलाई पर्वत। अगर मैं अन्नामलाई पर्वत को लेकर बात करूं तो यहां पर आओ, यह है अन्नामलाई पर्वत। एक मिनट रुकिएगा, यह है अन्नामलाई पर्वत। और अन्नामलाई पर्वत जो है ना, ये दो स्टेट में फैला हुआ है, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, इसे ही कहते हैं एलिफेंट हिल्स, यानी हाथी पहाड़ियों के रूप से जाना जाता है हमारे पास अन्नामलाई पर्वत को। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक है। तो क्या समझे आप, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसी को एलिफेंट हिल्स के नाम से जानते हैं और नीलगिरी के साउथ में पड़ती है। अब अन्नामलाई के साउथ में एक और पहाड़ी आती है जिन्हें कहते हैं कार्डेमम हिल्स। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं कार्डेमम हिल्स। तो कार्डेमम हिल्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो कार्डेमम हिल्स का विस्तार कहां कहां पर है, इस चीज को समझते हैं। किसका, कार्डेमम पहाड़ियों का। तो जब आप यहां पर आते हो तो यहां पर आपको दिखाई देती है कार्डेमम पहाड़ियां, ये रही कार्डेमम पहाड़ियां। तो कार्डेमम पहाड़ियां बेसिकली केरल और तमिलनाडु में फैली हुई हैं, लेकिन इनका बड़ा पार्ट केरला में देखने को मिलता है कार्डेमम पहाड़ियों का। ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, क्योंकि ये इलायची उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं कार्डेमम या फिर इलायची पहाड़ियां। ठीक है, तो पहले आता है नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई और उसके बाद आते हैं कार्डेमम हिल्स। तो कभी कभी आपको इनका क्रम लगाने के लिए दे देता है, तो आप क्रम भी अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। अब मैं बात करूं किसको लेकर, पश्चिमी घाट को लेकर, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है बेसिकली ये तापी नदी के मुहाने से स्टार्ट होता है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर जाकर खत्म होता है। यह एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल यहीं पर होता है, यानी वेस्टर्न घाट से टकराकर ही होता है। वेस्टर्न घाट पर ही हमें कुछ पासेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा पास। ये सारे के सारे पार्ट हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट पर देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट की कुछ चोटियां हैं, जैसे कालसुबाई और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट पर है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ियां जो हैं ये कर्नाटक में वेस्टर्न घाट पर हैं। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है, जबकि महाबलेश्वर से हमारे पास कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है। तो ये बातें किसको लेकर थी, वेस्टर्न घाट को लेकर थी। अब बात आती है ईस्टर्न घाट। अगर मैं ईस्टर्न घाट को लेकर बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखेगा ये है ईस्टर्न घाट। ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट को लेकर मैं बात करूं तो क्योंकि अधिकतर नदियां किस ओर बहती हैं, ईस्ट की ओर बहती है, प्रायद्वीप भारत की, इसीलिए इसने ईस्टर्न घाट को टुकड़ों में काट दिया है। अब टुकड़ों में काट दिया तो अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्ट आए, जैसे महेंद्रगिरी और जिंदागढ़ा उड़ीसा में है, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नालकोंडा, शेषाचलम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, जावानी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई तमिलनाडु में है। और इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी को माना गया है, लेकिन वास्तविकता में आप नेट पर सर्च करोगे तो जिंदागढ़ आएगी। तो आप एक चीज दिमाग में याद रखना, अगर एनसीईआरटी के अनुसार आप चलोगे तो आपके अनुसार महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जिंदागढ़ हाईएस्ट पीक है, जिंदागढ़ की हाइट ज्यादा है। ऐसा हो सकता है एनसीईआरटी ने अपने आप को अपडेट ना किया हो। ठीक है, चलेगा। अब आते हैं हम हिमालय पर्वत को लेकर। देखो, हिमालय पर्वत को लेकर मैं बात करूं तो हिमालय पर्वत के हमें कुछ पार्ट देखने को मिलते हैं। कुछ पार्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय। कौन सा आता है सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट आता है ग्रेट हिमालय। अगर मैं ग्रेट हिमालय को लेकर बात करूं, ये रहा ग्रेट हिमालय। सबसे पहले स्टार्ट होता है ग्रेट हिमालय लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर और फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत तक, है ना। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है। इसके कुछ पार्ट ग्रेट हिमालय के अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्ट हैं, जैसे नंगा पर्वत लद्दाख में हो गया, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में हो गया। इसके अलावा नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बंदरपुछ ये हमें उत्तराखंड में पीक्स देखने को मिलती हैं। एवरेस्ट, अन्नामलाई, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू और मनसालू नेपाल में पार्ट है। सिक्किम में कंचनजंगा पार्ट है। अब इनको लेकर एक एक चीज समझिएगा। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट नेपाल के साथ शेयर होता है, तो पूर्ण रूप से नहीं है। पूर्ण रूप से हिमालय की भारत में हाईएस्ट पीक का नाम है नंदा देवी। क्या नाम है, नंदा देवी। इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास मिडिल हिमालय। अगर मैं आपसे मिडिल हिमालय को लेकर बात करनी स्टार्ट कर दूं, किसको लेकर, मिडिल हिमालय को लेकर बात करनी स्टार्ट कर दूं, तो ये वाला हिस्सा जो है ये है मिडिल हिमालय।
कौन सा पार्ट है? ये है मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय जो है ग्रेट हिमालय के साउथ में है। इसके देखो बीच में होने के कारण ये अलग अलग टुकड़ों में टूट गया है, जिसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधार हमें हिमाचल प्रदेश, नागतिब्बा हमें उत्तराखंड, और महाभारत श्रेणी हमें कहां पर देखने को मिलती है? महाभारत श्रेणी हमें देखने को मिलती है नेपाल में। ठीक है, मिडिल हिमालय जो शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारे पास शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को लेकर बहुत ज्यादा बातें नहीं है, आप याद रखेंगे शिवालिक हिमालय। देखो पहले आता है ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय, और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, अगर मैं शिवालिक हिमालय को लेकर बात करूं तो शिवालिक हिमालय सबसे आउटर हिमालय है। अगर ग्रेट हिमालय को लेकर बात करें, सबसे इनर हिमालय है, अंदर का हिमालय ग्रेट हिमालय, और सबसे आउटर हिमालय शिवालिक हिमालय है। इन सभी में से सबसे बड़ा हिमालय है ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय, और सबसे कम ऊंचा जो है वो है शिवालिक हिमालय। इन तीनों हिमालयों को अलग अलग देखा जा सकता है कोशी नदी तक, और कोशी नदी के बाद इन हिमालय को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, सब जॉइंट हो जाते हैं। क्या होता है? ऐसे सब जॉइंट हो जाते हैं। तो इन हिमालयों को अलग अलग देखा जा सकता है केवल कोशी नदी तक, उसके बाद ये अलग अलग नहीं देखे जा सकते, आपस में मर्ज हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा? ट्रांस हिमालय। अगर मैं आपसे ट्रांस हिमालय को लेकर बात करूं ना मेरे भाई, तो ये रहा ट्रांस हिमालय। देखो एक बात समझना, ट्रांस हिमालय जो है ना हिमालय नहीं है। ट्रांस का मतलब होता है पीछे, और हिमालय का मतलब होता है हिमालय, यानी हिमालय के पीछे के पर्वत कहलाते हैं ट्रांस हिमालय, जिसके 3 पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर श्रेणियां। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कभी कभी इनका क्रम लगाने के लिए दे देता है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर का नॉर्थ से साउथ की ओर या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर क्रम लगा दो मेरे भाई, तो आप क्रम भी लगा दोगे। अब मैं बात करता हूं काराकोरम को लेकर। काराकोरम जो है ना, ये पूरे के पूरे ट्रांस हिमालय का सबसे नदन पार्ट है और सबसे ऊंचा भी है ना। इसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिलती है। अब आप ये मत कहने लगना कि वो तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो भारत का हिस्सा कैसे, कुछ ऐसे गधे भी आ जाते हैं क्लास में। तुम कहते हो हम दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे, ये और जब आती है बात K2 को लेकर तो कहते हो तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कैसी हुई? तुम हो दोगले इंसान, है ना। हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है छीना हुआ, है ना। आप रास्ते में जा रहे हो, आपसे कोई पन्नी छीन के भाग जाए तो उसकी हो जाएगी? नहीं। ऑक्यूपाइड का मतलब है जिसने खींच लिया हो, छीन लिया हो। तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में यानी भारत के कश्मीर में है। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला लद्दाख रेंज, है ना। काराकोरम, लद्दाख। लद्दाख रेंज जो है ना, लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोशी पर्वत, और ये राकापोशी पर्वत जो है ना, ये पूरे के पूरे विश्व का सबसे तीव्र ढलान का पर्वत है राकापोशी पर्वत, लद्दाख रेंज में। उसके बाद आता है हमारे पास शिवालिक हिमालय। शिवालिक और लद्दाख के बीच में एक रिवर बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु रिवर है। तो कई बार लद्दाख जास्कर, हाँ जास्कर और लद्दाख के बीच में बहती हमारे पास सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो है इसी के राइट हैंड पर है, इसकी कैपिटल लेह, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट में जास्कर रेंज। जास्कर रेंज का विस्तार जो है ना, वो कहां पर हो गया है? वो हमारे पास तिब्बत में हो गया है, और तिब्बत में जो जास्कर रेंज का विस्तार है इसी को कहा जाता है कैलाश माउंटेन, कैलाश पर्वत कहा जाता है। क्लियर है? तो ये इसके 3 पार्ट हुए। तो ये जितना भी पार्ट था मैंने आपको पर्वतों का एक शॉर्ट रिवीजन करा दिया थोड़ी सी देर में ही। तो मुझे बताएंगे, मैंने आपको सारे के सारे माउंटेन का रिवीजन करा दी, आपको क्लास कैसी लगी? जिसमें मैंने आपको पश्चिमी घाट करा दिया, पूर्वी घाट करा दिया, विंध्याचल पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत और हिमालय पर्वत, साथ में ट्रांस हिमालय पर्वत। मुझे बताएंगे पूरे यूट्यूब पर 14 मिनट में ऐसा रिवीजन है कहीं पर? नहीं होगा। अब इसका रिवीजन कैसे करना है? इसकी पीडीएफ आपको लेनी है। जो जो चीजें मैंने बोली हैं वो सभी मेरे हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखी हुई है इसी स्लाइड पर, तो उससे एक बार अपना बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट इसको लेकर वो छूटे ना। ठीक है, तो जितना भी पार्ट मैंने यहां पर लिखवाया उसको एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी का काम है, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना आप सभी का काम है। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है ना, बिना शादी के सुधर जाना, गधों बनना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर रख ही लिया है ना तो खुलवा भी देना। ठीक, चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।